बीएसटीसी भर्ती परीक्षा 2024 का आपका रिजल्ट आ चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर काउंसलिंग करवाएं या नहीं करवाएं, कितने नंबर वाले को काउंसलिंग करवानी चाहिए, काउंसलिंग कैसे करवानी है। हालांकि वो सब चीज़ें आपको बहुत ही जल्द अपडेट कर दी जाएगी आपके अपने लक्ष्य जूनियर यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं आपको इतना सा बता देता हूं कि बेटा याद रखिएगा कि जो आपने बीएसटीसी भर्ती परीक्षा 2024 आपने जो दिया है उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। पहली बात तो ये है, जिन लोगों ने रिजल्ट चेक कर लिया उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों ने रिजल्ट चेक नहीं किया वो वेबसाइट पर जाकर के अपना रिजल्ट चेक भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग कि कितने नंबर मिले तब जाकर के हम लोग काउंसलिंग करवाएं या काउंसलिंग नहीं करवाएं। बेटा आपको एक चीज और बता दूं, पीटीटी में 40% विद्यार्थियों ने अपनी काउंसलिंग करवाई ही नहीं, काउंसलिंग में भाग ही नहीं लिया। केवल 60%, लगभग 60% विद्यार्थियों ने काउंसलिंग में भाग लिया। ऐसा का ऐसा ही आपके बीएसटीसी में होने वाला है। आपको क्या करना है कि काउंसलिंग तो करवानी है। अगर आपके जो नंबर है ना, नंबर अगर आपके 380 से ऊपर बन रहे हैं ना, तो बेटा काउंसलिंग आपको सबको ही करवानी है। मैं तो यूं कहूं तो बेटा 380 की बात छोड़ो, अगर आपके नंबर 360 से ज्यादा बन रहे हैं ना, आप राजस्थान के किसी भी कोने से हैं, तो आप ना अपनी काउंसलिंग जरूर करवा दें। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ये मैं आपको बहुत तगड़े वाला ज्ञान बता रहा हूं। अगर आपके नंबर कम है ना और आपको कोई बोले कि आप काउंसलिंग करवाना है और काउंसलिंग में आपको कॉलेज भरनी है ना, आपको काउंसलिंग करवानी है और काउंसलिंग में आपको क्या भरनी है, आपको कॉलेज भरनी है, तो बेटा काउंसलिंग में कॉलेज भरते टाइम अगर आपके नंबर कम है, मैं जो कह रहा हूं उसको बड़े प्यार से सुनना, अगर आपके नंबर कम है तो जो आप देखो, जैसे मान लीजिए आप 10 कॉलेज भर रहे हो, 3 3 6 3 9 और 3 ये 9 और 1 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 कॉलेज है, आपको एक कॉलेज भरनी है। जो कॉलेज आपको चाहिए, अगर आपके नंबर बहुत अच्छे हैं तब तो जो कॉलेज चाहिए वो ऊपर ऊपर भर दो, पर आपको जो कॉलेज चाहिए और आपके नंबर बहुत कम है तो सीधी बात है कि वो कॉलेज यहां से भरना स्टार्ट करो, आप उल्टे से भरना स्टार्ट करो। अगर आपके नंबर बहुत ही कम है तो आपको ये कॉलेज मिलेगी, आपको नंबर थोड़े से ज्यादा हैं तो आपको ये मिलेगी, आपके नंबर और थोड़े से ज्यादा हैं तो आपको ये मिलेगी, आपके नंबर बहुत अच्छे हैं तो आपको ये मिलेगी। जब आपको पहले से ही पता है कि मेरे नंबर बहुत अच्छे तो है ही नहीं, अगर बहुत अच्छे नहीं है तो ये कॉलेज तो मिलेगी कहां से, फिर तो ये कॉलेज मिलेगी, तो बेटा अपन को चाहिए भी तो यही ना। तो आपको ध्यान है ना यार, काउंसलिंग सबको करवानी है, जो पैसा आपका लगेगा वो पैसा लग जाएगा, उससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पहली लिस्ट में नंबर आ जाएगा, नहीं आए तो दूसरी में आ जाएगा, नहीं आए तो तीसरी में आ जाएगा, नहीं आया ना तो भी आपका पैसा तो आपको वापस मिल ही जाएगा ना, उससे तो किसी प्रकार की टेंशन लेनी नहीं है ना। तो ये आप आराम से मस्त रहना, मजे से रहना, काउंसलिंग आपको सबको करवानी है। रिजल्ट आ गया, मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। अगर कॉलेज नहीं मिल रही है तो एक चीज याद रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता है ना। हो सकता है अपनी किस्मत खराब हो, और देखो एक चीज और, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कि आप 3rd ग्रेड टीचर भर्ती में न जाकर के, हो सकता है किस्मत में कोई और अच्छी भर्ती का लिखा हो, तो आप वो भी मायूस मत होइएगा, ठीक है ना। आप आराम से मजे से काउंसलिंग जरूर करवा देना, जिसकी सूचना मैं आपको लक्ष्य जूनियर के यूट्यूब चैनल पर बहुत ही जल्द दे दूंगा। और हाँ, तैयारी करते रहना, आप तैयारी करते रहना बेटा सीईटी की, जिसके लिए मैं लक्ष्य जूनियर के यूट्यूब चैनल पर रोज रात को क्लास लेकर के आता हूं, मैथ्स की क्लास। ये मैथ्स की क्लास लेकर के आता हूं 9 बजे से 10 बजे तक के लिए, और ज्योग्राफी की क्लास लेकर के आता हूं 8 बजे से 9 बजे के लिए, है ना। ये राम सर क्लास लेकर के आते हैं, ये मैं क्लास लेकर के आता हूं लक्ष्य जूनियर के चैनल पर। बेटा आप बैठे बैठे कुछ मत कीजिएगा, आप बैठो मत, आप, है ना। आपके काउंसलिंग करवाते रहो, वो आपका साइड सिस्टम है। आप एडमिशन ले लो, वो भी आपका साइड सिस्टम है। आप बीएसटीसी करते भी रहो, वो भी आपका साइड सिस्टम है। पर आप ये तैयारी साथ करते रहो, क्योंकि आने वाले 2 साल तक, आने वाला जो 2 साल का समय है ना, जिसमें आप लोग बीएसटीसी करोगे, तब तक आप अदर एग्जाम्स की तैयारी भी तो करते रहो ना, फिर क्यों बैठे रहो, है ना। और आप बीएसटीसी कर ही रहे हो, मान लीजिए बीएसटीसी कर ही रहे हो, तो आपको रीट लेवल 1 की तैयारी तो करनी है, वो आप साथ के साथ करते रहो, है ना। अगर आप आसपास में कॉलेज मिल जाती है या कॉलेज में नहीं जाना पड़ता है, तब तो सीधी बात है कि आप ऑफलाइन आ जाइए, है ना। और अगर आप ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं तो बेटा आप ऑनलाइन तैयारी करते रहिए ना, ऑनलाइन तैयारी करते रहिए। मतलब आपके पास आपका जो परिवार है, लक्ष्य परिवार, उसके ऊपर तो बेटा ऐसे ऐसे संसाधन है कि आप घर बैठे भी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो आप अच्छे तरीके से तैयारी करें, मजे से तैयारी करें, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करनी है। और आपके उज्जवल भविष्य के लिए मेरा पूरा परिवार, लक्ष्य परिवार आपको बोलता है बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।